अपनी शर्मगाह की हिफाजत, ये चीज भी आपको काफिरों में नहीं मिली। आपने देखे हिंदू भगवान की खातिर बुराई से बच जाए, नजर की हिफाजत करें, जिना से बच जाए, शायद कुछ लाखों में कोई एक हो। अंग्रेजों में तो जो ईसाई हैं, ये पूरा अमेरिका यूरोप तो क्रिश्चियनिटी है ना, ये तो क्रिश्चियन अपने आप को मुंह से बोलते भी हम क्रिश्चियन हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिना को हराम करार दिया है, लेकिन क्या बचते हैं? नहीं भाई। तो अल्लाह से रिलेशन के बगैर आदमी जिना से बच नहीं सकता है। वही बचेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह के खौफ के अलावा कोई ऐसी पावरफुल मोटिवेशन अब तक इजाद ही नहीं हुई है जो मर्द को जिना से रोक दे। कोई मोटिवेशन ऐसी है ही नहीं, क्योंकि जिना बहुत ज्यादा इंसान पे उसका गलबा होता है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। कैसे रोकेगा कोई डॉक्टर आपको? कैसे रोकेगा? इससे सेहत खराब होगी, इस तरह रोकेगा आपको। वो कहेगा इससे खानदानी निजाम तबाह हो जाएगा, तो अगला कहेगा मेरे करने से क्या निजाम तबाह होगा? तो पूरी दुनिया जब जिना छोड़ेगी तो निजाम बहाल होगा ना, मेरे अकेले से क्या होता है? वो आपको कहेंगे इससे एड्स फैलता है, तो लोग कहेंगे ठीक है हम एड्स की जो बचने की तदाबीर इख्तियार कर लेंगे। कोई आपसे कहेगा कि जी आपका पैसा इससे बर्बाद हो जाएगा, तो आदमी कहेगा एक दफा कर लेता हूं, जब बर्बाद होने लगेगा तो नहीं करूंगा। हर चीज का शैतान जवाब आपको दे दे। इसके लिए सिवाय अल्लाह से रिलेशन के क्या आपको किसका खौफ हो? अल्लाह का। वो आग में डालेगा अगर मैंने जिना किया, वो आग में डालेगा, वो बर्बाद कर देगा जिंदगी मेरी। जानी को आखिरत में सजा बाद में मिलती है, दुनिया में सजा पहले। दुनिया की सजा पता है क्या जानी की? उसकी फैमिली लाइफ की ऐसी की तैसे, उसके दिल में बीवी की मोहब्बत नहीं बल्कि बीवी बोझ लगती है उसको। आप सोचो जिसको अपनी बीवी बोझ लगना शुरू हो जाए, उसको घर में क्या मजा है। शादीशुदा आदमी सफर में जाता है, घर में भागने की उसको जल्दी होती है, उससे मियां बीवी का रिलेशन बनता है, फिर औलाद का माँ बाप से रिलेशन बनता है, तो उसके एक परिवार, जिसको हिंदी में कहते हैं ना परिवार होता है, खानदान होता है। बाज अल्फाज हिंदी के बड़े अच्छे हैं, वो परिवार का लफ्ज ना बड़ा एक अट्रैक्टिव सा लफ्ज लगता है, इसलिए मैं बार बार परिवार लेकर आता हूं। तो एक पूरा आपका क्या होता है? खानदान आबाद। औरत को शोहर पे एतमाद होता है, क्योंकि ये जो शोहर 2 नंबर होते हैं ये बिल आखिर पकड़े जाते हैं। ये हो नहीं सकता कि पकड़े ना जाए, ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। औरत को पता चल जाता है कि इसका रिलेशन है, और फिर औरत के दिल में शोहर की 2 टके की हैसियत है। बाज दफा तो ये होता है कि औरत शोहर की कदर करना छोड़ती है, टाइम पास करती है, और बाज दफा खुद भी वो बदकिरदार बन जाती है। वो कहती है जब तुम्हारे ताल्लुकात हो सकते तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? तो अब क्या ऐसा रिश्ता गया तेल लेने, रिश्ता कहाँ गया? बोलो तेल ले। तो जब रिश्ता तेल लेने गया तो उसका नुकसान क्या होगा कि जानी जो जिना करके जो थोड़ी देर की खुशी होती है वो तो हासिल होती है, लेकिन जो एक कंटिन्यूसली एक खुशी इंसान को घर में बीवी बच्चों की मोहब्बत से, और फिर वो बुढ़ापे में दादा दादी नाना नानी, ये सारी जो एक मुस्तकिल खुशी है, ये हमेशा के लिए इससे क्या हो जाता है? महरूम। बिल्कुल नशे की मिसाल है कि चर्स पीने का मजा 10-15 मिनट का, मुझे टोटल कैलकुलेशन मालूम नहीं क्योंकि मैं कुछ चर्सी अल्हम्दुलिल्लाह हूं नहीं। आइंदा किसी चर्सी से पूछूंगा। कल मैंने 3 जहाज देखे, 3 जहाज देखे। मैं न्यू कराची से आ रहा था, बहुत अरसे के बाद मुझे जहाज नजर आया। 3 जहाज, मैं न्यू कराची से आ रहा था तो झाड़ियों के अंदर 3 बंदे बैठे हुए हैं। इनको जहाज कहते हैं ना हम लोग, हवा में होते हैं। अच्छा वो चरसी नहीं थे, क्योंकि जो उनकी हालत हुई थी ना, उससे लग रहा था ये चर्स तो छोटा नशा है, ये कुछ और ही करेंगे। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली, मैंने झांक के देखा ये कर क्या रहे हैं। तो अच्छा ज्यादा करीब हमने देखा टीका है एक के हाथ, इंजेक्शन, तो एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। अल्लाह की पनाह है, जो उनका मुंह बिल्कुल ऐसा जैसे डीजल, ऐसे काले हुए कपड़े फटे हुए, बर्बाद जिंदगी उनकी, जिंदगी बर्बाद। मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग बनाऊं, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं है यार ये बेचारों को व्लॉग बनाया तो, लेकिन वो तीनों बैठे हुए ऐसे मर रहे हैं, और एक दूसरे के इंजेक्शन, कौन देकर गया इनको इंजेक्शन? कोई तो देकर गया होगा, तो पैसा भी बर्बाद। अब उनको तो मजा आ रहा है ना, लेकिन आपका क्या ख्याल है? ये हमेशा का मजा है? थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद अजाब और टेंशन, ये खुदकुशियां तक कर लेते हैं हीरोइन जी। तो मेरे भाई जिना का भी ऐसे ही है, थोड़ी देर का मजा है, लेकिन जो नेचुरल मजा था, आपका घर बार आबाद हो, मोहब्बतें हो,
मियाँ बीवी का रिलेशन, औरत को शौहर पे एतमाद, शौहर को बीवी पे एतमाद, ये लिबरल लोगों में ये सब एतमाद की ऐसी की तैसे। मैं तो ऐसे ऐसे हालात जानता हूँ जो सेकुलर लिबरल नाम नेहात लिबरल है ना, जो बड़े ब्रॉड माइंडेड बनते हैं कि हम मुल्लाओं को नहीं मानते, मुल्ला के ऐसे इनके हालात होते हैं। बड़ी लिबरल सी एक आंटी से शादी कर ली, किसी पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, चिप रख रहे होते हैं उनके पर्सों में बेगम कि ये जो कह के जा रही है कि मैं तारिक रोड मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो लोकेशन से हम ट्रेस करेंगे कि ये जा भी वहां रही है। यार जब बीवी पे ये शक पैदा होना शुरू हो जाए तो लाइफ तो गई ना, खत्म। बीवी पे ये शक क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी हरकतें ठीक नहीं है, अपनी हरकतें ठीक नहीं है। उनको पता है कि हम जब बुरे हैं, हम इधर उधर पता नहीं काम मुकाला करते हैं, तो हमारी बीवी भी हो सकता है कर रही हो। तो यार ये कोई जिंदगी है? सोचो, औरत को शौहर पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये जमशेद का नंबर ही है या जमशेदा है ये, और मर्द को बीवी पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये सुल्ताना है या असल में ओरिजिनल सुल्तान ना हो कहीं है। तो ये कोई जिंदगी है? इसको थोड़ी रिलेशन बोलते हैं। इससे तो बेहतर था कि तुम शादी ना करते यार। ऐसे शकूक एक दूसरे पे, शौहर बाहर मुल्क चला जाता है, वो बीवी पे शक कर रहा होता है, मैं यहाँ हूँ पता नहीं वो क्या कर रही है वहां, औरत को उस पे शक होता है कि वो वहां पता नहीं क्या गुलगबाड़े कर रहा है। ये है मजहब से बगावत का बोलो नतीजा। ये अल्लाह दुनिया में जानी को अजाब देता है कि वो थोड़ी देर की लज्जत, अच्छा वो थोड़ी देर की लज्जत भी पहली दफा में उसको लगेगी, उसके बाद वो उसका आदी हो जाएगा। तभी तो ये गोरे जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आए क्यों आए हैं? ये नाइट क्लबों में जिना कर करके थक गए हैं, इनको बोरिंग है ये। हमारे यहाँ ना एक साहब अमेरिका गए और यूरोप गए, कहते हैं तो गोरे इतने अच्छे हैं, वहां चड़िया पहनी हुई औरतें घूम रहे हैं, गोरे देखते ही नहीं। और हमारे ठरकी जा जाके ऐसे ऐसे झांक झांक के एक हफ्ता तो हमारे ठरकियों का लड़कियां देखने में गुजरता है, उसके बाद जॉब तलाश करते हैं वो। मैंने कहा ये उस सोसाइटी का कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है, ये नामर्द होने की अलामत। अगरचे ये ठरक ठीक नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप मर्दानगी दिखाएं वहां जा जाके, ये इसकी अलामत है अल्लाह ने इनसे लज्जत ही छीन ली है। क्योंकि ये जिना कर करके ना आप यूज्ड टू हो गए, इनके लिए जमशेद में और जमशेदा में कोई फर्क रहा नहीं है। महमूद और महमूदा इनके लिए बराबर हो गई है। समझते हो कि नहीं समझते? यही अजाब नहीं है क्या कि एक लज्जत जो एक अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की तरफ लज्जत रखी, वो लज्जत ही छीन ली अल्लाह ने। हमारे लोगों से नहीं छीनी है तो ये ठरकी बने हुए होते हैं हमारे। हाँ अल्लाह ने ये बोला कि ये काम मत करो भाई, नजर की हिफाजत करो और एक हलाल तरीके से जो निकाह का तरीका अल्लाह ने रखा है। तो जानी जो जिना करने वाला है उसको आखिरत में तो बहुत सख्त सजा है, वो तो जहन्नम की आग है। हजरत जिब्रील को नबी ने देखा ना मेराज में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नंगे मर्द और नंगी बरहना औरतों को आग में जलाया जा रहा है और वो आग के शोलों के साथ ऊपर आते हैं। तो आपने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील ने फरमाया ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। उन्हीं मर्द और औरतों को एक साथ अल्लाह ने डाला है, चलो इस अजाब को देखो। अल्लाह हम सबको इस अजाब से महफूज रखे। तो जिना हल्का अजाब नहीं, आखिरत का अजाब भी बहुत सख्त है। लेकिन दुनिया में जानी को क्या सजा मिलती है? उसकी जो खानदानी जो घर की लाइफ है उसकी ऐसी की तैसे। फिर जब बच्चों को पता चलता है हमारा बाप ऐसा, बच्चों के दिल में भी बाप की कोई इज्जत नहीं रहती। वो बाप को भी जमशेद समझते हैं, डैडी पापा वापा सब खत्म, अब्बा अब्बू बुजुर्गी सब खत्म। तो इसलिए मैं तभी तो आप लोग को 4 शादियों पे सेट कर रहा हूँ। जिना की तरफ मत जाओ भाई, खानदान बढ़ाओ, औलाद मिलेगी हलाल औलाद। अंग्रेजों के औलाद भी हलाल नहीं है, वो भी जिना की पैदावार है। तभी उनमें इतने सेपरेशन के वाकयात हैं। मैंने गोरे का इंटरव्यू लिया किसी यूरोप में, मैंने कहा आपके फादर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा फादर पता नहीं किधर है। अपने फिर फादर को गालियां देने लगा। मैंने कहा यार स्टाइल है भाई। तो क्योंकि वो फादर जो था ना वो इसकी माँ को छोड़कर कहीं और मुंह काला करना शुरू कर दिया था उसने, फिर उसको छोड़ के कहीं और मुंह काला करना शुरू कर दिया। तो औलाद तो ऐसे फादर से मोहब्बत होगी कहाँ होगी? तो खैर, तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो ईमान वाले लोग हैं इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, बांदियां का निजाम खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या है भाई? इल्ला अला अज़वाजिहिम, ईमान वाला अपनी ज़ौजा के अलावा कहीं और नहीं जाता। अच्छा देखो, अल्लाह ये भी कह सकते थे कि ईमान वाले लोग अपनी ज़ौजा के पास जाते हैं, ये स्टाइल भी हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने ये अंदाज नहीं इख्तियार किया। बल्कि अल्लाह ने कहा कि ये लोग अपनी शहवत को कहीं भी पूरा नहीं करते सिवाय बीवी के।
ये अंदाज क्यों अल्लाह ने रखा? ताकि फोहश फिल्में देखने वाले भी समझ जाएं कि ये भी क्या है, बोलो, हराम। और हैंड प्रैक्टिस करने वाले भी समझ जाएं कि ये अमल भी क्या है, हराम, ये नाजायज है, जायज अमल नहीं। जो लड़कों से बदफेली करते हैं वो भी समझ जाएं कि ये अमल भी क्या है, बोलो, हराम। बदनजरी से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, वो अमल भी क्या है। तसव्वुर में किसी गैर औरत का तसव्वुर, बास नौजवान बताते हैं हम लेटते हैं तो फिर फिल्म चलाते हैं दिमाग में, उसकी फिल्म पूरी चला के उससे लज्जत हासिल कर रहे होते हैं, भाई ये भी नाजायज और ये भी हराम। तो अल्लाह ने सिर्फ और अल्लाह ने कहा अपनी ख्वाहिशात को कहीं भी पूरा नहीं करते सिवाय बीवी की। तो जब मुसलमान पे इतनी पाबंदियां, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो, तो बीवियों की तादाद ज्यादा होना तो बनता है ना मेरे भाई, क्या ख्याल है? फिर इतने प्रोटोकॉल तो मुसलमान मर्द को मिलना चाहिए ना। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ, जर्मनी का था मेरा ख्याल है, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, अब जामिया रशीद में आता था। अब जब मुसलमान हुआ, जर्मनी में कितनी अय्याशी आपको पता। मुसलमान हुआ तो फिर यहाँ गुलशन इकबाल में कोई लड़की मुसलमान, कोई लड़की थी, उससे फिर उसकी शादी हुई, बड़ा माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी और बड़ा नेक अंग्रेज था वो। मैं मिला उससे, गपशप लगाई तो मुझे कहता मैं तो करूंगा चाचा। उससे ये हो रहा था कि मेरी बीवी नहीं करने दे रही, हालांकि वो मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान है। फिर वो यही कहने लगा, यार हमने जब इतनी अय्याशी छोड़ दी इस्लाम के लिए, हमने इतनी बड़ी कुर्बान, और सेहत भी ऐसी उस गोरे की, आप जर्मन तो वैसे ही देखा होगा ना आपने, कैसे हाइट होती है इनकी, इतने चमाट मारे तो बंदा गिर गया। तो एकदम गुस्सा हो गया मेरे सामने बैठे बैठे। मैंने कहा भाई मैंने थोड़ी रोका तुझे, उसकी बीवी उसको रोक रही थी तो उसको गुस्सा हो रहा था। हम ये ऐसे कर रहे थे इंग्लिश में, इंग्लिश भी जानता था वो, जर्मन था या पता नहीं फ्रांस का था, भी मुझे पूरा याद नहीं है, वाकई अभी 15-20 साल पुराना है। तो फिर भाई वो तो फिर मुसलमान का इतना तो बनता है ना। अच्छा ये यूरोप में जो या अंग्रेज औरतें जो है ना, वो ये बात आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं कि मर्द 2 शादियां करें, क्योंकि उनको पता होता है कि मर्द की दोस्तियां बहुत औरतों से होती हैं। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, नाम नेहाद लिबरल की बात कर रहा हूं मैं, ये करते क्या है, इनकी दिखाने को एक बीवी होती है, लेकिन इनकी औरतों को भी पता होता है कि इनके ताल्लुकात बहुत, दफ्तर में इनकी जो सेक्रेटरी है वो अलग है, वो एक अलग अजाब बनी हुई है बीवी के लिए, वो भी छांट छांट के रखता है, उसकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा उसकी शक्ल देखी जा रही है। और फिर बाहर जाके क्या कुछ कर रहा है, यूरोप जा रहा है, फला मुल्क जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये जो अंग्रेज औरतें होती हैं, ये ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं, जब ये इस्लाम कबूल करती है ना, ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हमारे शौहर की दूसरी बीवी हो, क्योंकि उन्होंने वो तबाही वाला दौर देखा होता है, वो दौर इन्होंने देखा होता है। तो हमारी औरतों को ने क्योंकि देखा नहीं है ना, वो उनको इसलिए इस्लाम की कदर नहीं है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया भाई, अल्लाह ने फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम, मुसलमान मर्द के पास अपनी ज़ौजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा यहाँ पे डॉक्टर लोग टांग अड़ाते हैं, डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली ये जो है प्रैक्टिस वगैरह, इससे एक्चुअली सेहत को नुकसान नहीं होता, और ये तो वगैरह वगैरह जो डॉक्टर फजूल बातें कर रहे होते हैं। देखो एक चीज खूब अच्छी तरह समझ लो, हर चीज मेडिकल साइंस से साबित नहीं हो सकती। मेडिकल साइंस क्या करती है कि वो कहते हैं भाई जब आप सेटिस्फाई होते हो, इधर हो या उधर हो, तो जो वहां आपकी बॉडी में चेंजिंग आती है वही यहां भी आती है। यानी वो तो इसको बिल्कुल सिंपल उस पर लेके जा रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है इससे मेडिकली भी आपको नुकसान होता है, क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो। अल्लाह ने जो काम नेचर कभी गलती करती है, मुझे एक बात बताओ, फितरत कभी 2 नंबर ही करती है। तो अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए, औरत को मर्द के लिए पैदा किया है। अगर ये ख्वाहिश आपकी हाथ के जरिए या किसी और तरीके से पूरी होगी, तो ये हो नहीं सकता कि आप ज़हनी तौर पर आप डिस्टर्ब ना हो, ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। अल्लाह ने हमारे लिए दूध को पैदा किया है या चर्स को पैदा किया है? दूध को पैदा किया। दूध पीते रहो, मेंटली कोई दिमाग में कोई खराबी आएगी आपके? भाई ये नेचुरल है ना। अंडे खाते रहो, पराठे खाते रहो, चावल खाते रहो, रोटी खाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। आप ज्यादा मजे के चक्कर में चर्स पे आ गए, बॉडी को नुकसान हो या ना हो, सबसे पहले खोपड़ी खराब होगी आपकी। तो ये जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की जिनको आदत पड़ती है, ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अब वो कैसे होते हैं एक अलग टॉपिक है, मैं ज्यादा ये इसको डेप्थ में जाके नहीं बयान करता। इनकी शादीशुदा लाइफ बहरहाल मुतासिर होती है,
ये हो नहीं सकता कि वो मुतासिर ना हो। अब लोग कह रहे होते हैं कि मिसालें दे रहे होते हैं, फलां को इसकी आदत थी लेकिन शादीशुदा लाइफ में कोई मुतासिर नहीं हुआ। भाई वो ये तो जब होगा जब कंपेयर करके देखो कि जो ये काम नहीं करते उनकी शादीशुदा लाइफ और जो करते रहे उनकी लाइफ, दोनों में बड़ा फर्क होगा। आप कंपेयर कैसे करोगे? तो जब इंसान मेंटली किसी और जगह अपने आप को सेट कर लेता है तो उसको उस सेटिंग से निकलने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। मेरे पास कितने नौजवान आए हैं जिनको आदत हो गई थी, बहुत ज्यादा आदत हो गई, तो वो इतने डिस्टर्ब हुए, वो कह रहे हैं हम उसी काम में सेटिस्फाई ज्यादा होते हैं। ये खुद है कि आपके ये इसकी अलामत है कि आपकी जो दिमागी सेहत है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है इससे। इसलिए वक्ती तौर पर अगर बॉडी को कोई नुकसान हो भी रहा हो ना, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल कर रहे हो और उसको पूरा नहीं कर रहे, तो आप जिस्म भी मुतासिर होगा, भूख नहीं लगेगी, तो ये वक्ती नुकसान है। ये शादी के बाद ये सारे साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर गलत तरीके पे सेट हो गए ना तो वक्ती तौर पे यकीनन कुछ फायदे हासिल हो सकते हैं, लेकिन दायमी तौर पे उसके नुकसान। और सबसे बड़ी बात ये यार, एक चीज में अगर फायदा हो भी सेहत को बिलफर्ज, लेकिन जब हमारे लिए वो अल्लाह ने हराम करार दे दिया तो बस मुसलमान के लिए ये नुकसान काफी, ये नुकसान काफी है मुसलमान के लिए। सहाबा ने शराब के बारे में नबी से पूछा था। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि शराब में तो बहुत सारे फायदे भी, इस्लाम ने शराब को हराम करार दे दिया, लेकिन शराब पी के बॉडी में ताकत आती है, कितने डिप्रेशन टेंशन हो, जब शराब पीते हैं तो सारे गम हम भूल जाते हैं। तो अल्लाह ने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया कुरान में। अल्लाह ने फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इनमें जो गुनाह है वो इनके फायदों से ज्यादा है। और दूसरी बात एक ज़हन में ये भी रखो कि मेडिकल साइंस का टॉपिक अखलाकियात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब जिना करने में सेहत को कोई नुकसान है, तो डॉक्टर कहेगा नहीं भाई, बीवी के पास जाना और जिना करना दोनों में एक जैसी एनर्जी यूज होती है, तो कोई नुकसान नहीं। ये डॉक्टर ये बात क्यों करेगा? इसलिए कि अखलाकियात डॉक्टर का टॉपिक नहीं, लेकिन मजहब आपको बताएगा जिना करने में नुकसान क्या है, जहन्नम की आग। अगर 4 गवाहों से साबित हो गया तो 100 कोड़े, और अगर शादीशुदा होना साबित हो गया तो जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक किया जाएगा। इतना बड़ा जुर्म है। तो हर चीज डॉक्टरों से पूछने की नहीं होती, क्योंकि आजकल ना लोग डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये आदत पड़ गई है। डॉक्टर कहते हैं वो पता नहीं खुद क्या कर रहा होता है, बाहर लोग कहते हैं करते रहो। तो और लड़कों को डॉक्टरों ने इसमें बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। हमारे लिए भाई अल्लाह का कानून बहुत है। हाँ, ये जरूर है कि जिन लड़कों को इसकी आदत पड़ जाए ना तो ये आदत जल्दी छूटती नहीं, तो जिनको आदत नहीं पड़ी है वो अपने आप को इस अजाब से बचाएं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब उनका शादी होगी, निकाह होगा उनका, वो ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारेंगे, ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारेंगे। एक तो वो शादी का इंतजार करेंगे पागलों की तरह, इंतजार करेंगे, तो वो अपने आप को बचाएं इससे। ये सोच के ना करें कि एक दफा करने में क्या होता है, जिसने इस बुराई को एक दफा किया वो फिर पड़ गया इसमें हमेशा। तो बचाएं, जिनको आदत नहीं है वो बचाएं अपने आप को इस बुराई से, और जिनको आदत पड़ गई है वो छोड़ने की कोशिश करें। और ये यकीन कर लें कि छोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये गुनाह छूट जाएगा। छूटा नहीं तो कम हो जाएगा, कम नहीं तो शादी के बाद छूट जाएगा। लेकिन अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की ना तो फिर नहीं छूटता। तो और छोड़ने की कोशिश में क्या है, किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें। हजरत फिरोज मेमन साहब हैं, शाहीन असर हजरत हकीम अख्तर साहब के खुलफा में से, जामिया रशीद में मौलाना कासिम साहब हैं, किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक कायम करें, अपने ख्यालात को पाकीज़ा करें। और जब भी गुनाह हो अपने आप पर कोई सजा रखें, कोई रोजे की या कोई सदका वगैरह की सजा रखें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह बोलो छूट जाए। और फिर भी नहीं छूट रहा तो मायूस ना हो, कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि उस कोशिश का पता क्या फायदा होगा। अगर आपने कोशिश नहीं की तो खूब समझ लो इस गुनाह तक नहीं रहोगे, फिर इससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं जिना की तरफ, फिर वही जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल ही नहीं होता। इसका सबसे बड़ा अजाब यही है, क्योंकि वो ना बार बार उनके जज्बात भड़कते हैं। जो एक दफा हिम्मत करके इस बुराई को छोड़ दे, उनके जज्बात भड़कते ही नहीं है, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ये ऐसा जुर्म है, करोगे तो करते रहने की आदत पड़ेगी। फिर एक मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं, एक दिन में 6-6, 7-7 दफा
कर रहे होते हैं ये बुराई। तो आपने अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की, पहली बात ये गुनाह बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, फिर इस गुनाह तक रुकोगे नहीं, ये गुनाह आपको फोर्स फिल्मों तक लेकर जाएगा, फिर फोर्स फिल्मों से जिना तक लेके जाएगा आपको। तो छोड़ने की कोशिश में क्या होगा फायदा? या तो छूट जाएगी बुराई हमेशा के लिए, या कम हो जाएगी, या कम से कम वहां स्टॉप लग जाएगा, उससे आगे नहीं जाओगे। क्योंकि आप लड़ रहे हो शैतान से, तो शैतान भी दिफाई पोजीशन में आ जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। जब आप शैतान से लड़ोगे ना, एक होता है इकदामी पोजीशन, बढ़ चढ़ के हमले करना, एक होता है दिफाई पोजीशन, हमला कोई और कर रहा है, आप सिर्फ दिफा कर रहे हो। तो अगर आपने हथियार डाल दिए और इस बुराई से बचने की कोशिश भी छोड़ दी, तो शैतान इकदामी पोजीशन में आएगा, वो बढ़ चढ़ के आप पे हमले करेगा। वो कहेगा अभी ये कर रहे हो, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, जिना करवा के छोड़ेगा वो। लेकिन अगर आप छोड़ने की कोशिश में लग गए, या तो आप शैतान से जीत जाओगे, छूट जाएगी बुराई। नहीं जीते तो कम से कम इतना होगा कि शैतान को दिफाई पोजीशन में ले आओगे। शैतान कहेगा ठीक है, मैं बढ़ चढ़ के हमले तो नहीं कर रहा, लेकिन तुझे यहां तक रोकूंगा मैं, कम से कम ये करता रहे, इससे आगे बढ़ने पे नहीं आएगा वो।